साथियों नमस्कार। प्री बीएसटीसी की तैयारी करने वाले आप सभी अभ्यर्थियों का अपने यूट्यूब चैनल हनी की क्लास पे हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों जैसा कि पता है आपको, अपन इस यूट्यूब चैनल पे अभी प्री बीएसटीसी के अंदर अब तक टीचिंग एप्टीट्यूड और मेंटल एबिलिटी के जो भी जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सोल्व कर रहे हैं। और इस सीरीज़ के अंदर अभी अपन 2018 तक 2022 से लेकर 2018 तक का जो भी पेपर है उसके अंदर टीचिंग एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चन है वो सोल्व कर चुके हैं। इसके अलावा मेंटल एबिलिटी के भी काफ़ी क्वेश्चन अपन सोल्व कर चुके हैं। जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक पहले की वीडियो नहीं देखे हैं वो अपने प्लेलिस्ट में जाके पहले के वीडियो वो देख लेवें। इसके अलावा आज अपन जो 2017 का जो पेपर है उसको सोल्व करने वाले हैं। साथियों 2017 के पेपर में जो टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिक्षमता के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आज अपन सोल्व करेंगे। हमारे देश में लोग प्राय अपनी रुचि का व्यवसाय नहीं कर पाते हैं। अपनी रुचि का काम इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि बेरोजगारी बहुत है, प्रतियोगिता में सफलता कठिन है, उदासीनता है, परिश्रम की प्रवृत्ति कम है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सटीक है, बेरोजगारी बहुत है जिसकी वजह से ये दिक्कत आ रही है। अभिभावकों से विद्यालय में मिलने के नियत समय पर अध्यापक के रूप में आपका दृष्टिकोण होगा। अभिभावकों से विद्यालय में मिलने के नियत समय पर अध्यापक के रूप में आपका दृष्टिकोण, तो पहला है विशिष्ट अभिभावकों से मिलना। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि स्पेशल अभिभावकों से ही मिलेंगे, सभी संबंधित अभिभावकों से मिलना। तो बिल्कुल ये वाला एकदम सटीक है। जितने भी मतलब सारे जो भी अपने अभिभावक हैं उन सब से मिलेंगे। अपने लिए सभी बच्चों के पेरेंट्स एक बराबर है। उदासीन दृष्टिकोण बिल्कुल नहीं। उत्साह के साथ संबंध स्थापित करना। अपने को अध्यापकों से संबंध स्थापित करके कुछ नहीं करना है, बस अपने को इतना ही रिलेशन रखना है कि जो अपने पास बच्चे पढ़ रहे हैं उनके वो अभिभावक हैं, तो बच्चे से संबंधित अपन उनके साथ बढ़िया है, वो बच्चे की प्रोग्रेस कैसे हो सकती है, बच्चे की प्रगति रिपोर्ट है वो अपन उनको दिखाएं। बाकी संबंध स्थापित करके अपने को कुछ नहीं करना। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सटीक था। प्राचार्य के रूप में किसी अध्यापक को अपने कार्यालय में बुलाने पर, जैसे मान लो आप हो, आप अभी बीएसटीसी करके मान लो एग्ज़ाम दोगे, रीट का अध्यापक भर्ती का एग्ज़ाम दोगे, आप टीचर बन गए और स्कूल के अंदर आपको एचएम बना दिया जाता है, प्राचार्य बना दिया जाता है, तो उसके बाद आप किसी अध्यापक को अपने कार्यालय में बुलाओगे तो क्या करोगे? उसे खड़ा रहने देंगे, बैठने को कहेंगे, सम्मान के साथ निर्देश देंगे, शिष्टाचार के तौर तरीकों का पालन करेंगे। तो चौथा आंसर है ना वो बिल्कुल सटीक है। आपके दिमाग में ये आ सकता है कि सर सम्मान के साथ निर्देश देंगे, तो अभी ऐसा तो कुछ बोला ही नहीं है ना इसने कि अभी उसको मतलब अपन अपने रूम में बुला के, ऑफिस में बुला के किसी कामवश बुला रहे हैं, या कोई प्रोग्राम है वो करवाना है तो उसके लिए बुला रहे हैं, या क्लास में पढ़ाने के लिए कुछ उसको निर्देश देने, इंस्ट्रक्शन की बात ही नहीं हो रही। तो बात इतनी है कि शिष्टाचार के साथ तौर तरीकों का पालन करेंगे। अब यहाँ देखो शिष्टाचार के साथ जो तौर तरीके हैं ना, इसमें सब आ गया, निर्देश भी आ गए, बैठने को कहेंगे ये भी आ गया, तो सब चीज़ें आ गई क्योंकि शिष्टाचार आ गया और तौर तरीके आ गए। आपके पुत्र के मित्र घर पर समय असमय आते रहते हैं, आप क्या करेंगे? उन्हें डांटेंगे, अपने पुत्र को उनके समक्ष डांटेंगे, तो ये तो दोनों एकदम नेगेटिव है, तो ये तो करेंगे नहीं। पुत्र को समझाकर मित्रों को निर्देश देने को कहेंगे, ये अच्छी बात है। प्रेम पूर्वक सभी को समझाएंगे। अब आपके दिमाग में आ सकता है कि यार चौथा ऑप्शन ज़्यादा सही है। मैं आपको बता दूं, पहली बात, हमेशा जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं हम 2 विकल्प में उलझते हैं, लेकिन यहाँ ध्यान दो, पुत्र के मित्र हैं, मित्र किसके हैं? पुत्र के। आप डायरेक्ट उनको निर्देश देने नहीं बैठ जाएंगे। पहले आपको क्या करना है, अपने बच्चे को आप समझाएंगे और उसको बोलेंगे भाई तेरे दोस्त है, ये समय असमय पे घर पे आते हैं, इनको समझा दो। तो पहले बेटा ही समझाएगा। हाँ, अगर उसके समझाने के बाद नहीं तो अपन हो सकता है सबको प्रेम पूर्वक समझाएं, लेकिन पहले अपन डायरेक्ट उनको निर्देश नहीं देंगे। तो 3 नंबर जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सटीक है। छात्र एवं अध्यापक के मध्य संप्रेषण होता है, प्रमुखता है। तो बच्चे और अध्यापक के बीच में जो संप्रेषण होता है वो मोस्टली मौखिक ही होता है। अध्यापक बोल के उसको बोलता है और वो उसका जवाब भी बोल करके ही देता है, तो मोस्टली यही रहता है। उसके बाद है समाज का सिनेमा के प्रभाव ने बुरी तरह अवमूल्यन किया है, इसका प्रभाव पड़ा है कि समाज का सिनेमा के प्रभाव ने, अब जैसे ये मीडिया का जो प्रभाव है ना, टीवी वगैरह देखते हैं, उसकी वजह से सोसाइटी का जो मतलब एक तरीके से बैड इफेक्ट पड़ा है, तो ये इसका प्रभाव पड़ा है। बलात्कार, गर्भपात, आडंबर युक्त जीवन, भाषा के स्तर में गिरावट। अब जो पहला है, जो रेप केसेस बढ़ रहे हैं, तो क्या वो टीवी की वजह से बढ़ रहे हैं क्या? अरे ऐसा नहीं है, टीवी तो बहुत से लोग देख रहे हैं, लेकिन जो ऐसी घिनौनी चीज़ों को अंजाम देते हैं वो तो बहुत अलग, बहुत मतलब ऐसा थोड़ी है कि वो लोग टीवी की वजह से देखते हैं। अगर टीवी की वजह से ये प्रभाव पड़ता तो जितने लोग टीवी देख रहे हैं वो सभी फिर ऐसी घिनौनी हरकत करते, बट ऐसा नहीं है। गर्भपात वाली बात भी ऐसा नहीं है, क्या सभी महिलाएं गर्भपात करवाती है क्या? जबकि टीवी तो बहुत सी देखती है।
आडंबर युक्त जीवन, ये बिल्कुल सही बात है। मीडिया की वजह से, टीवी की वजह से अपन लोग हैं वो दिखावा ज़्यादा करने लग गए, आडंबर युक्त जीवन जीने लग गए हैं। आगे है, यह मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि व्यक्तियों में उनकी रुचि एवं क्षमताओं संबंधी विभिन्नताएं होती है। तो ये बात सही है, बिल्कुल एकदम मनोवैज्ञानिक फैक्ट है कि सबका इंटरेस्ट अलग होता है, सबकी जो क्षमता होती है वो अलग होती है। तो सदैव ये बात सही है। 3 नंबर ऑप्शन। छात्रों को उनके विभिन्न धर्मों के साथियों से उनके रीति रिवाज की जानकारी के लिए संपर्क करने को कहना चाहिए। तो ये बात भी ठीक है, हमेशा ही होगा इसका, सदैव एकदम आंसर होगा। बहुधा क्या, संभवतः क्या और नहीं क्यों। तो बिल्कुल जो काम करना चाहिए पॉजिटिव है वो तो हमेशा ही करना चाहिए, तो सदैव इसका आंसर होगा। छात्रों के साथ अंतः संबंधों के संतुलित होने पर सदैव स्वस्थ वातावरण का निर्माण होता है। तो ये बात सही है, अंतः संबंध अगर संतुलित होंगे तो वातावरण बढ़िया बनेगा ही। तो एकदम पूर्णतः सहमत हैं अपन। विद्यार्थी के रूप में अपने समाज के लिए आपका दायित्व है, मतलब आप एक जैसे स्टूडेंट है तो स्टूडेंट के रूप में सोसाइटी के लिए आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। सामाजिक बुराइयों पे भाषण देना, आप विद्यार्थी हैं अभी, ऐसा थोड़ी समाज के कोई नेता है जाके भाषण देंगे। गरीब बच्चों की धन से सहायता करना, अरे बच्चे के पास कितना धन होता है, अपन खुद को बोल रहे हैं कि आप विद्यार्थी हो तो किसी को क्या धन दे देंगे, अपन तो धन ले लेंगे किसी से कोई दे तो। लोगों को उनके कर्तव्यों के प्रति शिक्षित करना, अपन विद्यार्थी है, दूसरों को अभी शिक्षित करने का काम अपना नहीं है। तन मन से लोगों की स्वयं सहायता करना, ये अच्छी बात है। आप विद्यार्थी हैं, आप अपने स्तर पे सबकी बढ़िया सहायता करेंगे, तन मन से सहायता करेंगे, धन से नहीं तन मन से। तो ये बिल्कुल एकदम सटीक था। आगे क्वेश्चन है, सामाजिकता आनुवांशिक गुण है। सामाजिकता आनुवांशिक गुण है, पहली बात तो इतना सोचो, ये सेंटेंस ही गलत हो गया। सामाजिकता आनुवांशिक गुण नहीं है। सामाजिकता तो मतलब समाज के अंदर अपन रहेंगे, समाज में लोगों से बोलचाल करेंगे, व्यवहार करेंगे, तब अपने में सामाजिकता डेवलप होती है। जो बालक अपने माता पिता से अनिवार्य रूप से अर्जित करता है, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। अब ऐसा थोड़ी है कि किसी का फादर है वो दूसरे लोगों के साथ बहुत बढ़िया उसकी बनती है मतलब समाज में जिन जिन लोगों के साथ फादर का जो बढ़िया व्यवहार है, बेटे का जन्म लेते ही भले ही वो उनसे मिला ही नहीं हो, उन सब के साथ अपने आप अच्छा व्यवहार हो जाएगा क्योंकि फादर से ये चीज़ जेनेटिक आ जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बच्चे का जिनसे मिलेगा उन्हीं के साथ बढ़िया व्यवहार होगा। तो सामाजिकता बाद में डेवलप होगी, पैदा होने से पहले नहीं होती कभी भी। हमारे शरीर की गतिविधियों का संचालन मस्तिष्क द्वारा किया जाता है। हमारे अच्छा, ऊपर वाले का आंसर क्या था? बिल्कुल नहीं। हमारे शरीर की गतिविधियों का संचालन मस्तिष्क द्वारा किया जाता है, तो बिल्कुल ठीक बात है ये। अशिक्षित व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करते हैं स्वयं से, तो अशिक्षित व्यक्ति स्वयं से तो क्या ही शिक्षा प्राप्त करेगा। फिर है मित्रों से, ये बात ठीक है, लेकिन सिर्फ मित्रों से करे तो ये बात भी नहीं है। फिर है बड़ों से, फिर है किसी से नहीं, तो किसी से नहीं ये तो होगा नहीं। अब दो बच्चे, मित्रों से या बड़ों से। अब जाहिर सी बात है, देखो वैसे तो शिक्षा है वो बड़ों से, छोटों से, सबसे ली जाती है इसलिए, लेकिन यहाँ ऑप्शन है ही नहीं सबसे बड़ा, तो अभी अपने को दो में से चूज करना है, मित्रों से या बड़ों से। अब जाहिर सी बात है, मित्र तो 4-5 होंगे, बहुत से होंगे नहीं, लेकिन शिक्षा तो सभी से मिलती है, भले वो जानकार भी हो अनजान भी हो। तो बड़ों से यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। फिर है शिक्षा का उद्देश्य है कुशल नागरिकों का विकास, स्वावलंबी बनाना, आज्ञाकारी बनाना, परिश्रमी बनाना। देखो ये बाद वाले जितने भी गुण है ना, ये एक कुशल नागरिक में सारे होते हैं, इसलिए जो पहले वाला विकल्प है वो विस्तृत विकल्प है, उसमें ये बाकी सब समाहित है, तो पहला एकदम सटीक आंसर हो जाएगा। आगे है पाठ्येतर क्रियाओं का चयन विद्यार्थियों की रुचि एवं क्षमता के आधार पर किया जाना चाहिए। ये बात ठीक है, बच्चों को जो भी अपन चीज़ पढ़ा रहे हैं, कोई भी अपन मतलब वहाँ पे कोई भी पाठ्येतर क्रिया करवा रहे हैं, कोई भी चीज़ हो आप मतलब मान के चलो, उसका अगर अपने को चयन करना है तो वो बच्चे की रुचि और उसकी क्षमता के आधार पर ही करना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि अपन कोई ऐसी चीज़ लेके अपन भाषण देना स्टार्ट कर दें, बच्चों की रुचि नहीं हो, तो उसमें अधिगम नहीं होगा साथियों। सभी विद्यार्थियों में नेतृत्व के गुण की क्षमता होती है। सारे के सारे विद्यार्थियों में नेतृत्व के गुण की क्षमता होती है क्या? अरे नहीं होती है। अगर ऐसा होता तो फिर क्लास का मॉनिटर किसी को ही बना देता आंख बंद करके। हमेशा ऐसे क्यों बोलते हैं कि सबसे लोकप्रिय बच्चे को बनाओ, या कोई टीम का लीडर बनाना होता तो किसी को भी बना देते, सभी नेतृत्व कर लेते। ऐसा होता नहीं है। क्या ये क्लास के सभी बच्चे नेता बन सकते हैं क्या? नहीं बन सकते। तो इसका मतलब सभी में नेतृत्व की क्षमता नहीं होती। निर्देशन का अर्थ व्यवसाय में सहायता देना है, तो निर्देशन का अर्थ व्यवसाय में क्या सहायता देगा? समस्या के समाधान के लिए। बात व्यवसाय की हो रही है, व्यवसाय के चयन के रूप में, तो व्यवसाय का जो चयन करने के लिए निर्देशन है वो काम आएगा, तो इसमें हेल्प करेगा। फिर आगे देखो 3 नंबर ऑप्शन है व्यवसायिक समायोजन में। समायोजन तो बाद की बात है, समायोजन करना क्यों है? व्यवसाय में समायोजन
का कोई ज़्यादा मैटर है नहीं, तो यहाँ पे एकदम सटीक आंसर क्या होगा, व्यवसाय के चयन में। फिर है बालक के तनाव का प्रभाव विद्यालय में उसके समायोजन पे पड़ता है। क्या ये सत्य है? ये बात सही है एकदम। अगर बच्चा तनाव होगा ना, तनावग्रस्त होगा, तो वो समायोजन कर नहीं पाएगा, वो चिड़चिड़ा हो जाएगा। ये बात एकदम सही है, तो बिल्कुल एकदम सटीक है। कक्षा में संप्रेषण माध्यम है अधिगम का, अंतः क्रिया का, विचारों के आदान प्रदान का, सभी का। इसमें हालांकि ऑप्शन नंबर 1 दिया हुआ है, लेकिन ये सभी का होगा। संप्रेषण है वो बिल्कुल कक्षा में सभी चीज़ों का माध्यम है, क्योंकि संप्रेषण अधिगम तो होता है कक्षा में, मानते हैं, अंतः क्रिया होती है, तब तक अधिगम हो ही नहीं सकता अंतः क्रिया के बिना, और विचारों का आदान प्रदान के बिना भी कैसे अधिगम हो सकता है। तो यहाँ सभी का आंसर हो जाएगा। समस्त अध्यापकों को, देखो उस ऑप्शन में अगर सभी का नहीं होता ना, तो अपन अधिगम कर देते, लेकिन अभी तो अपने को सभी का है ऑप्शन, तो अपन चौथे में ही जाएंगे। समस्त अध्यापकों को अपने परिवेश की पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए। ये बात ठीक है, अपने परिवेश के चारों तरफ की सारी जानकारी अपने को अपने नॉलेज के लिए होनी चाहिए, स्वयं के ज्ञान के लिए, छात्रों को बताने के लिए नहीं, अपने लिए होनी चाहिए। क्योंकि अपने परिवेश की जानकारी अपने को अपने लिए होनी चाहिए, ताकि अपन कोई भी चीज़ है, मतलब जब तक अपने को उस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं होगा, तो अपने खुद को ही मतलब एक तरीके से वो चीज़ अपन समझ नहीं पाएंगे, तो फिर बच्चों को क्या ही बताएंगे। अपनी प्रशंसा पाने के लिए, चुनाव जीतने के लिए, चुनाव तो क्या ही जीतना है इसके लिए, तो ये पहला आंसर एकदम सटीक हो जाएगा। दार्शनिक एवं वैज्ञानिक लोगों से अलग रहने एवं अध्ययन करने में सुख का अनुभव करते हैं। ये बात ठीक है, दार्शनिक हो चाहे वैज्ञानिक हो, वैज्ञानिक है ना, उसको लोगों से ज़्यादा मतलब नहीं है, वो अपनी लैब के अंदर प्रयोग करने में लगा रहेगा और उसी में उसको आनंद आता है, गप्पे मारने में नहीं आता। तो ये बात एकदम सही है। संयुक्त परिवारों के विघटन से परिवार की धारणा में क्या परिवर्तन आया? देखो संयुक्त परिवार का जो विघटन हो रहा है, उसकी वजह से परिवार की धारणा में ये अंतर आया कि परिवार सीमित हो गए हैं। क्या हो गए हैं? परिवार सीमित हो गए हैं, छोटे होने लग गए। अब आप बोलो सर खंडित हो गए हैं परिवार खंडित नहीं हुए, संयुक्त परिवार खंडित हो गए हैं। संयुक्त परिवार टूट करके, ये बात तो क्वेश्चन में ही बोल दी इसने कि संयुक्त परिवारों का विघटन हो गया, जिसकी वजह से परिवार की धारणा वो सीमित हो गई है। बालक की पढ़ाई में उपलब्धि कम होती जा रही थी क्योंकि उसके उत्तम परिणाम की प्रशंसा नहीं होती थी, घर से उसे उत्प्रेरणा नहीं मिलती थी, पिताजी उसके परिणाम पत्र पर मात्र हस्ताक्षर करते थे, माता को अपनी किटी पार्टियों में अवकाश न था। हालांकि यहाँ चौथा आंसर दे रखा है, बेतुक वाली बात है। यहाँ एकदम सटीक आंसर होगा 2 नंबर, घर से उसे उत्प्रेरणा नहीं मिलती थी। अब उत्प्रेरणा नहीं मिल रही है, इसका मतलब इसमें आपके तीसरा चौथा सारे ऑप्शन आ गए कि उसमें मतलब पेरेंट्स उसमें ध्यान नहीं दे रहे, तो 2 नंबर यहाँ सटीक आंसर होगा। शिष्टाचार का प्रथम पाठ मिलता है। मैं आपको पहले भी ये क्वेश्चन बता चुका हूँ कि कोई भी चीज़ हो, शिष्टाचार हो, मतलब पहली बार बच्चा सीखता है ना, वो उसका मोस्टली आंसर यही होता है कि अपनी माँ से सीखता है। अध्यापन के साथ साथ अध्यापक का एक दायित्व है अभिभावकों से संपर्क करना भी होना चाहिए। तो ये बात ठीक है, अध्यापन के साथ साथ अध्यापक का जो एक दायित्व है वो अभिभावकों से संपर्क करना भी होना चाहिए। ठीक है, मोस्टली मतलब कई बार, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये चीज़ हमेशा नहीं होगी। इसमें देर का नहीं तो नहीं कह सकते, कभी कभी भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादातर होना चाहिए। बहुधा ठीक है, अनिश्चित भी गलत है, तो पहला और चौथा तो एकदम गलत है, फिर कभी कभी है, फिर बहुधा है। तो यहाँ बहुधा वाला आंसर सही है, मोस्टली ज़्यादातर ही होना चाहिए, क्योंकि अभिभावक और जो टीचर है वो आपस में टच में रहेंगे, तो बच्चे की प्रोग्रेस के बारे में कंटिन्यू अगर उनके बीच में डिस्कशन होता रहेगा, तो फिर अधिगम है उसको